दोस्त, मैं राजेश यादव। आज हम क्लास 12th का मैथ चैप्टर 4 का कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन भी करना बाकी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल से। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं और क्या होगा। ये त्रिभुज, ये है ये है बी, ये है सी, ये बिंदु। इसको अंदर लिखें ताकि ये लिखने में आसान है। तो इसको हम कह देते हैं x1, इसको x1 y1, इसको x3 y3, इसको x2 y2। अब हम इसका क्षेत्रफल में निकालेंगे। तो हम 10 में देखे थे, जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो वो हो करता था 1/2 x y-y प्लस x y-y प्लस x y-y। अब मान लो कोई है हमारे पास व्यक्ति, उसका नाम है 1। फिर दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है 2। तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम है 3। अब व्यक्ति मान लो 1 से स्टार्ट किया चलना, 1 से किया स्टार्ट, फिर 2 पर पहुंचा, 2 से भी स्टार्ट किया, 3 पर पहुंचा, फिर 3 से स्टार्ट किया, 1। ऐसे ऐसे चल रहा है। पहले 1 से स्टार्ट किया तो ये 1, फिर मिला 2, फिर मिला 3, ठीक। और फिर 2 से स्टार्ट किया तो ये 2, फिर ये 3, फिर ये 1, फिर 3 से, फिर 3, ये 1, फिर 2। ऐसे सूत्र था हमारे 10th क्लास में, ठीक। तो हम 12th का सूत्र जो है हमें सारणिक के रूप में उससे क्षेत्रफल निकालना है। तो वो है हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 1। ये है हमारे पास क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अगर हम इसको C1 के सापेक्ष प्रसार कर दें, सापेक्ष प्रसार करने पर तो यही मिलेगा। अगर हम इसके सापेक्ष प्रसार कर दें तो यही मिलेगा। मतलब घूम घुमा के यही बस समझ लो दूसरा विधि है।
अब हम एक नेम और देखते हैं, वो है 3 बिंदुओं को संरेखता की शर्त। 3 बिंदुओं की संरेखता की शर्त। संरेखता का मतलब होता है, संरेख का मतलब एक ही रेखा में एक ही रेखा में। तो जैसे मान लो कोई रेखा है हमारे पास, तो यहाँ इसमें 3 बिंदु है, ये है ये है डी, ये है सी। तो ये हमारे पास है x1 y1, तो बी है x2 y2, सी है x3 y3। तो इस संरेख मान लो एक रेखा का होगा, अगर हम तीनों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, उसका क्षेत्रफल अगर 0 आ जाए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 अगर आ जाए तो मान लेंगे हम कि एक रेखा। अगर क्षेत्रफल 0 नहीं आता तो रेखा नहीं है। बस 2 सूत्र है, एक ये है एक ये है। और क्वेश्चन हल करते हैं। उदाहरण नंबर 17। उदाहरण 6 है हमारे पास। वो 6 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं जिसके शीर्ष इतना दिए हैं, 3 का 8 -4 का 2 5 का 1। वह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, उसके हम देखते हैं। बिंदु हमको दिया है x, x1 दिया है 3 और x2 दिया है -4, x3 दिया है 5 और y1 दिया है 8, y2 दिया है 2, y3 दिया है 1। मान लो त्रिभुज ये बी सी, तो ये है 3, 8, सी है 5, 1 और बी है -4, 2। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम सॉल्व करते हैं। हल, तो हमको सूत्र दिया है जिसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ये बी सी का क्षेत्रफल वो है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक, तो हम इसका मान रखते हैं 1/2। x1 हमारे पास 3, x2 -4, x3 5 है, x y1 8 है, y2 2 है, y3 1 और ये 1 1 1।
ये वाला बने। अब इसको हम सॉल्व करें, तो इसमें कोई जीरो और है नहीं, तो हम डायरेक्ट करते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करो, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 ये और ये 3, इसके साथ इसको कर रहे हैं, तो 3 और फिर इसको ढकिए, तो ये 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 माइनस 1, फिर तो ये 1 2 की जगह है, तो -8 फिर इसको ढके और इसको ढके, बचा -4 5, और ये -4 एकम 4, 5 एकम 5, तो -4 -5, फिर ये वाला, तो ये 3 हो जाएगा इसकी जगह पे, यहाँ ये वाला ये प्लस हो जाएगा, विषम था तो माइनस है, इसका योग सम हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको प्रसार करेंगे, तो ये हो जाएगा -4 एकम 4, 5 में 10, -4 -10, तो 1/2, और ये 2 में से देंगे तो 3, माइनस लगाइए माइनस, और ये 5 4 9, तो 9 72, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये फिर 14 माइनस, तो अब ये हो जाएगा 75, 75 में से 14 देंगे, ये 60/2 ये वाला वर्ग इकाई, ये आंसर। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यही हमको निकालना था। अब हम उदाहरण 7 से देखते हैं। सारणी का प्रयोग करके ये बिंदु दिखता है बी दिखता है, तो जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए कि और के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु डी दिखता हो, ए बी सी का क्षेत्र ए बी डी का क्षेत्र ए बी, मतलब इसमें 2 सके। देखते हैं इसको, उदाहरण 7। हमको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो हमको रेखा दिया है ये और बी, तो ये है 1,3, बी है 0,0, और हम एक बिंदु इसमें मान लेते हैं पी, पी है x, y, मान लिए। तो इसका समीकरण हमें निकालना है, तो हम हल करते हैं। हल
चूंकि ये कामा पी व डी संरेख, इसलिए त्रिभुज ए पी डी का क्षेत्रफल शून्य है। तो हम सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र है हमारे पास 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 0। तो फिर बराबर लगाए 1/2 और यहाँ देखो x1 हमको दिया है ये 1 और x2 दिया है हमारे पास x और x3 दिया है हमको 0, y1 दिया है 3 और y2 दिया है y और y3 दिया है 0। मान रखते हैं। तो x1 1 x2 x x3 0 y1 3 y2 y y3 0 ये 1 1 1 इसका क्षेत्रफल 0। हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसमें 2 0 है तो हम इसके सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर सापेक्ष प्रसार R3 ये है ये 3 3 तो ये सम है तो इसको हम प्लस लेंगे। तो करते हैं इसके सापेक्ष। तो 1/2 और इसको ढक लिए और इसको ढक लिए तो y माइनस ये तिरछा गुणा होगा तो y माइनस 3x बाकी सब 0 है। y माइनस 3x और ये और उधर जाएगा ये 0 हो जाएगा। इधर इधर जो गुणा में है इधर जाएगा भाग होगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से गुणा होगा। तो ये y बराबर 3x इसको उधर भेज दिए। यही है समीकरण। वो था फर्स्ट पार्ट उदाहरण 7 का। अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमको है दिया है त्रिभुज ये बी और डी ये हमको सब दिया है। ये है 1,3 ये है 0,0 ये है k,0 और इसमें हमको दिया है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 3 दिया है। और यहाँ से x1 दिया है 1 x2 दिया है हमको 0
x3 दिया है k, y1 दिया है 3, y2 दिया है 0, y3 दिया है 0। तो हम k का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम इसमें सूत्र लगाते हैं। तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 3। मान रखो 1/2 x1 है 1 है, यहाँ से x2 है 0, x3 है 3, y1 है 3 और x3 k है k फिर 0 फिर 0, ये 1 1 1 बराबर ±3। प्लस माइनस का है ये, क्योंकि जब क्षेत्रफल 3 है तो दाना प्लस में था माइनस में था, दोनों ले लीजिए। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो ये 2 0 हम इसके सापेक्ष हल करते हैं। तो ये 1 2 तो निगेटिव, इसका योग विषम आए तो निगेटिव है तो -3, और इसको ढको और इसको ढको तो क्या बचा, ये 0 गुणा और 1 तो 0 और -k और बराबर 2 को इधर भर दो तो ±6। इसी को सॉल्व कर लो और एक लाइन है C2 के सापेक्ष प्रसार करना, C2 के सापेक्ष प्रसार सॉल्व करो तो ये 3 के ±6 तो k बराबर ±2। यही आंसर। अब हम प्रश्नावली देखते हैं। 4.2 क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है हमको, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब दिया है, बस इसको हल करना है। बस इसको होमवर्क के टाइप में रखते हैं। तो फर्स्ट कुछ नहीं करना है, बस ऐसे जैसे ये वाला है ऐसे क्षेत्रफल हमको निकाल के यही हल करना है बस। अब क्वेश्चन दूसरा हम हल करते हैं। दर्शाइए कि बिंदु ये इतना है, बी इतना है, सी इतना है, संरेख है। तो हम इसको निकालते हैं, बस पहला भी उससे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हमको दिया है x1 दिया है
x1 दिया है ये, y1 दिया है b प्लस सी, और फिर x2 दिया है b, और y2 दिया है c कामा c प्लस सी है। फिर x3 दिया है c, और y3 दिया है a प्लस b। ये कह रहा है संरेख है, तो हम इसको देखते हैं। तो संरेख अगर है तो उसका क्षेत्रफल 0 आएगा, अगर संरेख नहीं तो क्षेत्रफल 0 नहीं आएगा। तो हल करते हैं हम, डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। मान रखो x1 है ये, x2 है b, x3 है c, y1 है b प्लस c प्लस ये, y2 है y3 a प्लस b, 1 1 1। इसको हमें सॉल्व करना, तो सॉल्व करते हैं। इसमें चाहे जिसके सापेक्ष विस्तार करो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम C1 के सापेक्ष करते हैं। C1 ये है, C1 ये है, C2 ये है, C3 सापेक्ष विस्तार करने पर। तो करो, 1/2 और पहला इसको लिए गुणा करना है, तो ये ढके और ये ढके, तो क्या बचा, 1 से गुणा किए इसमें और इसमें गुणा किए, तो 1 से गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये हो जाएगा C प्लस ये माइनस ये प्लस बी, और ये है ये 1 1 की जगह, और ये 2 1 की जगह, और ये है ये 3 1 की जगह। तो ये 2 1 विषम है, इसको हम नेगेटिव लेंगे। इसको नेगेटिव लिए, तो इसको पूरा ढको, इसको ढको, तो बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, तो बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, और फिर ये सी, तो 3 प्लस 1 तो 4, फिर सम है तो प्लस होगा। ब्रैकेट यहाँ बंद भी कर दो, थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इसको ढको, तो पूरा इसको ढको, तो बी प्लस सी माइनस सी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस सी प्लस ये, बस इसी को हल करो। तो 1/2 और ये है, और ये प्लस ये माइनस, ऐसे इसमें देखो, ये माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो बी प्लस में बी माइनस में। इसमें देखो, ये सी प्लस में सी माइनस,
तो इसमें क्या बचा, सी माइनस बी, इसमें ये डी और ये सी माइनस ये, और फिर ये प्लस सी, ये डी माइनस ये। अब इसको सॉल्व करना, तो करो, 1/2, ये हो जाएगा, इसको गुणा कर दो, तो ये ए सी माइनस ए बी, इसको करो माइनस बी सी प्लस ए बी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस बी सी, और ये प्लस माइनस माइनस ए सी। तो देखो, ये प्लस ए सी और ये माइनस ए सी कट गया, ये माइनस बी सी, ये प्लस बी सी, ये ए बी माइनस ये प्लस, ये जीरो हो गया, 1/2 जीरो बराबर जीरो। इसमें मतलब क्षेत्रफल जीरो है, तो ये संरेख आता है। ये बिंदु ए बी का सी संरेख, अब क्वेश्चन 3 हमको दिया है, प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 है, जहां शीर्ष बिंदु दिए हैं। दो क्वेश्चन दिया, क्षेत्रफल हमको दिया है, हमको के का मान ज्ञात करना, तो देखते हैं। क्वेश्चन 3 हमको दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, फोर वर्ग इकाई, और बिंदु दिया है x1 y1 के कामा 0, x2 y2, ये दिया है 4, 0, x3 y3 2, 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट तो हल, त्रिभुज ABC, मान लो त्रिभुज बना दें ABC, ये है 1, 0, ये है 2, 0, ये है 4, 0। ABC का क्षेत्रफल दिया है 4, और ये क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब ये प्लस माइनस 4, मान रखो 1/2 ये x1 के, और x2 4, x3 0, y1
0, y2 0, y3 2, ये 1 1 1 बराबर प्लस माइनस 4। तो इसमें 2 जीरो हैं इस कॉलम में, इसके सापेक्ष करते हैं। तो C2 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये 3 2 पर है, तो निगेटिव है, तो ये -2 होगा, क्योंकि इसका योग 5 है, तो 5 मतलब विषम है। तो इसके सापेक्ष करते हैं, तो ये ढके और ये ढक लिए, तो k-4 बराबर प्लस माइनस 4। ये 2 को 1/2, नहीं सॉरी, 1/2 को मान लो इधर भेज दिए, तो 2 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा। अब फिर 2 को इधर भेज दो, तो इधर गुणा में इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये दो कट गया, और ये माइनस से अंदर गुणा कर दो, तो हो जाएगा -2 + 4 बराबर +-4। तो इसमें हम कर माइनस चिन्ह लेते हैं, तो हो जाएगा -2 + 4 बराबर -4। तो हो जाएगा के बराबर 0। अगर हम प्लस लेते हैं तो -2 + 4 बराबर 4, तो के बराबर 8 हो जाएगा। माइनस आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आंसर। और जो दूसरा है, अब क्वेश्चन नंबर 4, का सेकंड हमको दिया है। सारणी का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं, दोनों एक जैसा एक ही करते हैं। तो हम माने कोई हमारे पास रेखा है, ये है ये 1, 2, ये है बी 3, 6। माने कोई बिंदु पी x, y, तो इसका हम समीकरण निकालना। तो मान ली तीनों रेखा एक ही, तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। तो क्योंकि ये पी बी संरेख, ठीक, इसलिए त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल 0। तो क्षेत्रफल होता क्या, 1/2 x1 y1, और सूत्र ऐसे ही होता
बराबर जी। और हमको दिया x1 ये है 1, y1 है 2, x2 है x, y2 है y, x3 है 3, y3 है 6। इसी को यहाँ पर रख दो, 1/2 x1 है 1, x3, y है 2, y 6, 1 1 1 0। सॉल्व कर दो तो r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करो कट। 1/2 तो इसको ढके इसको ढके, तो y-6। सेकंड वाला तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये 1 2 है तो ये दिशा हो जाएगा। तो ये इसको ढके और इसको ढके तो x-3, फिर ये प्लस हो जाएगा। तो इसको ढके और इसको ढके तो हो जाएगा 6x - 3y, 6x - 3y। इसी को सॉल्व करो तो 1/2 ये हो जाएगा y-6, ये हो जाएगा -2x बराबर 0। ये +6 2 के 6, ये 6x - 3y बराबर 0। तो ये कट ही गया और ये इधर भेज दो 0 तो 0 हो जाएगा 1/2 पर। तो ये y और ये y और ये 3y माइनस, तो -2y, ये -2x और ये +6x तो 4x बराबर 0। और इसे भाग कर देखेंगे तो 2x - y बराबर 0 यहाँ आंसर। अब सेकंड सेम होमवर्क में क्वेश्चन 5वां दिया है इनको। यदि शीर्ष इतना इतना वर्ग त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 है तो क्या कमाना है। त्रिभुज दिया है इनको, ये बी सी और ये है 2 काम -6 और सी है ए काम 4 और बी है 2 ओ 4 काम 5 काम 4। तो क्षेत्रफल है 35 वर्ग मीटर। तो हम के का मान निकाले थे, बहुत आसान। हल पट्टी से सूत्र तक लगाओ, x1 x2 x3 क्षेत्रफल हमका 35 दिया और x1 ई है, x2 ई है, x3 ई है, y1 ई है, y2 ई है, y3 ई है। रख दे मान 1/2 2 5 के
-6 4 4 1 1 1 35 का सॉल्व करेंगे। तो अब इस साइड में प्लस माइनस, कितना प्लस हो कितना माइनस हो, तो हम प्रसार करिए देखिए C1 के सापेक्ष कोई ठीक है सापेक्ष प्रसार, तो 1/2 तो इसके सापेक्ष कई किए हैं, तो ये 4 4 -4 तो गुणा है 2 से 4 -4 तो फिर ये तो ये किसके जगह 2 और 1 तो -5 तो इसको ढक लिए और इसको ढक लिए फिर -6 -4 फिर ये वाला 3 1 तो प्लस हो जाएगा, तो इसको ढक लिए और इसको ढक लिए तो -6 -4 और बराबर 35 प्लस माइनस 1/2 ये 0 और ये -10 और -10 और 5 से गुणा किया +50 और ये -10 तो -50 और 10 थे बराबर ±35। अब 1/2 को उधर भेज दो तो ये होगा -10 के और ये वाला 50 और ये 1/2 इधर चला गया तो ये होगा ±70। अब हम प्लस चिन्ह उठा जगह माइनस उठा, तो -10 के +50 अभी प्लस लिया तो होता एक बार प्लस तो है जी -10 के 50 में घट जी तो बराबर 20 तो के बराबर -2 अब माइनस लिया तो -10 +50 -70 का माइनस लिया तो ये जुड़ जी तो -10 के इधर को तो माइनस हो जाता है 120 अब तो माइनस करेगा और 0 0 करेगा तो के बराबर 12 तो के का मान आया -2 का 12 यहाँ आंसर